हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। आप सबका स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। चलिए जी, अब जल्द से जल्द चैट बॉक्स में यस लिखकर बताइए कि साउंड और वीडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। उसके बाद आगे जो है क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। बिल्कुल जी बिल्कुल, अभी जो है ना रीजनिंग की क्लास होने वाली है और रीजनिंग की जैसी क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद जो है परीक्षित सर आएंगे। ठीक है, चलिए समय बर्बाद ना करते हुए जल्द से जल्द जो है क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। कल कहाँ तक क्वेश्चन हुआ था, कौन से नंबर तक था क्वेश्चन? नंबर 31 32 कहाँ तक था? ये हो गया था क्या? और इसके बाद वाला ये नहीं हुआ था। यही से हम लोगों को स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए जी अब क्वेश्चन बनाते हैं फटाफट। पहले तो मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय देता हूं इसको। चलिए बनाइए, फिर उसके बाद जो है मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास। कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसको बनाइए, देखिए क्या आंसर आएगा। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पढ़ाई बढ़िया चल रहा है आप सभी का? क्योंकि चल रहा है ना, एग्जाम नजदीक है तो इस समय क्या होता है, हार्ट बीट ना थोड़ा सा बढ़ जाते, धक 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 होने लगते हैं। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा और ज्यादा जो है ना हार्ट बीट बढ़ेगा, तो ध्यान रखिएगा इस समय। बी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आंसर आ रहा है बी। चलिए बढ़िया। हम्म क्या आंसर आ रहा है आप लोग का? चलिए 1 मिनट हो चुका है, क्वेश्चंस बनाते हैं, आगे चलते हैं। इसमें ध्यान से देखिएगा, ये जो बी है, बी का प्लेस वैल्यू कितना यहाँ पे मैं लिख देता हूं। बी, बी ई एच ए, इसका क्या दिया रिलेशन आपके पास दिया है, पी एस वी वाई दिया है। ठीक है, हमको आगे देखना है ए टी और जी जे का देखना है, इसको बताना है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी का कितना होता है 2, ई का होता है 5, एच का 8, के का 11, पी का 16, एस का 19, वी का 22, वाई का 25। क्या रिलेशन बना इसमें, कुछ दिख रहा है क्या? इसमें क्या हुआ है, +14 हुआ है, +14। इसमें क्या हुआ है आपका, +14। यहाँ पर क्या हुआ है आपका 8 10 8 18 कितना, इसमें भी +14 हुआ है। ठीक है, +14 सब में क्या हुआ है, +14 हुआ है। तो नेक्स्ट इसमें भी आपका क्या होगा, +14। ये 1 होता है, +14 करेंगे तो मिलेगा 15, और 15 किसका होता है, ओ का होता है। ठीक है, ऑप्शन गलत हो सकते हैं। ठीक है, पैटर्न सही बन रहा है कि नहीं ये देखिए। अगर यहाँ पर देखिए 14 और 2 16, और 14 और 5 कितना होता है 19, और 14 और 8 कितना होता है 22, और 11 और 14 कितना होता है 25। ठीक है, 14 14 का पैटर्न बना है। ठीक है, डी का 4 +14 करेंगे तो 18, 18 किसका होता है, आर का। और जी का होता है 7, 7 और +14 करेंगे तो कितना आएगा 21, 21 किसका होता है, यू का। जे और +14 करेंगे कितना आएगा 10, और 14 24, 24 किसका होता है, एक्स का, ORUX। ठीक है, आंसर इसमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। इसमें से कोई आंसर आ रहा है क्या, और कोई पैटर्न आप लोगों को सूझ रहा है क्या? नहीं ना, तो इसका आंसर लिख लीजिए ई। क्या दिया हुआ है इसमें, ORUX, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बढ़िया जी बढ़िया। ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नहीं है उसमें, ORUX नहीं था इसीलिए नहीं दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर आपका आंसर ORUX आ रहा है तो फिर आप सही हैं।
अपने ऊपर भरोसा रखिए, मेथड सही है, कैलकुलेशन सही है, प्रोसीजर सही है, मतलब आप सही हो। एक बार क्रॉस क्वेश्चन जरूर करो, ठीक है। ठीक है, 3-3 जुड़े इसलिए ए ऑप्शन आया है मेरा 33। 3-3 कैसे जुड़े हैं? अगर दूसरे तरीके से अगर हम लोग देखें, ठीक है, अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं दिए, इसके तरीके से हमने एक देख लिया, अगर इसको दूसरे तरीके से अगर हम लोग चेक करें, मान लो कैसे चेक करें, यहाँ पे मैं यहाँ से एक बार रब कर रहा हूं ना इसको, अगर मैं इसको रब कर रहा हूं तो इसको हम लोग ऐसे करके देखते हैं, पूरा ही क्वेश्चन रफ हो गया क्या? ठीक है, इसमें अभी आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग इसमें ये देखें, जैसे इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, इसका होता है 2 का, इसका होता है 5, इसका होता है 8, इसका होता है 11। इसमें कितने का अंतर है? प्लस। इसमें कितने का अंतर है? प्लस। इसमें कितने का अंतर है? प्लस 3। अब यहाँ पे कितने का अंतर है? +3। यहाँ पर भी +3, यहाँ भी प्लस, दोनों में +3 हुआ है, लेकिन ये एंड कहाँ पे हुआ है? के पे, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? पी पे। तो यहाँ से यहाँ कितने का डिफरेंस है? ये 11 होता है और ये 16 होता है, तो +5 का डिफरेंस है। तो ये एंड कहाँ पे हुआ है आपका? वाई पे। वाई का 25, 25 और 5 कितना होता है आपका? 25 और 5 हो जाएगा 4। डी, तो देखिए इसमें कितने का डिफरेंस है? डी और 4 और 8 के बीच में कहाँ दिया है? बगल में। हाँ, उधर का दिया है ना। ठीक है, उधर के लिए देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो इसके लिए पैटर्न करके बना के देख सकते हैं आप, न्यू पैटर्न से। अगर हम इससे देखेंगे, ट्राई करते हैं, मान लो, ठीक है, ए का होता है आपका 1, डी का होता है 4, जी का 7 और जे का 10। +3 इसमें हुआ है, +3 इसमें हुआ है, +3 इसमें हुआ है। तो यहां से जो आएगा उसमें भी क्या होना चाहिए आपका? कितने कितने का डिफरेंस होना चाहिए? +3 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर ORUX आपके ऑप्शन में नहीं है तो, अब की बात कर रहा हूं, सेकेंड ऑप्शन आपके पास पता होना चाहिए, आप कैसे बताओगे? अब इसमें देखो, के का होता है 11, एम का होता है 13, ओ का होता है 15, आर का होता है 18। इसमें कितने का डिफरेंस है? +2 और ये प्लस, ठीक है, ये कैंसिल हुआ क्योंकि बराबर का डिफरेंस नहीं। इसमें देखो, इसमें कितने का डिफरेंस है? ये +4, यहाँ पर अब ये यहीं से कैंसिल, क्योंकि हमको तो +3 चाहिए। यहाँ पे देखो, पी का होता है 16, आर का होता है कितना? 18। तो इसमें भी कितने का डिफरेंस है? ये इसमें +2 का डिफरेंस है और इसमें आपका +2 का डिफरेंस है, यहाँ पर आपका +2 का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पर ये कितने का डिफरेंस है? 8 3 11, +3 का डिफरेंस यहाँ पे हाँ, +4 का डिफरेंस है। और ये आपका 12 और 4 16, +4 का डिफरेंस है। 11 और 3 में +2, यहाँ पर +2 और यहाँ पे +4 3। चलिए यहाँ पे देखिए, एम का 13, पी का 16 +3 और इसका 19 +3 और इसका 22, तो इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? +3। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा, अगर ORUX नहीं दिया है तो। मैंने पहले भी बोला है कि एक क्वेश्चन कई मेथड से बनता है, कौन सा पैटर्न आपका एग्जामिनर लिया है उसके हिसाब से आपका आंसर पिक किया जाता है, ठीक है। तो कोई पैटर्न आपने यूज किया, अगर वो ऑप्शन में नहीं दिया है तो कोशिश कीजिए कोई दूसरा पैटर्न ट्राई करने का, ठीक है। बिल्कुल जी बिल्कुल, 3 का डिफरेंस लेकर बनाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास ये। अब ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, चलिए बनाइए और बताइए क्या आंसर आएगा, ठीक है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है, सही बनाए थे आप। हम्म क्वेश्चन बनाइए, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। अरुण ने कहा, अभी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन से यहाँ पे बी आ रहा है आंसर, ठीक है ठीक है ठीक है, बी बेटा, बेटा आ रहा है, पुत्र,
ठीक है, बेटा आ रहा है, चलो ठीक है, देखते हैं किनका क्या आंसर आ रहा है। तो चलिए जी, बी भी आंसर दिख रहा है। कौन कहने वाला यहाँ पे पर्सन कौन है? अरुण कह रहा है, तो अरुण को रखेंगे सेंटर पे। अरुण कह रहा है कि यह, मतलब ये किसकी बात कर रहा है? फोटो फ्रेम में जो बंदा है, फोटो फ्रेम में जो बंदा है, जो भी है, ऐसा समझ के रखो आप हमेशा के लिए। तो यह बोला मेरे, पहला मेरे माँ, दूसरा के पति, तीसरा की पत्नी है। क्लियर है? तो ये जो चौथा है वही ये फोटो फ्रेम वाला पर्सन होता है। तो अरुण उस लड़की का कौन है बोला। ठीक है, अब अरुण, अरुण यहाँ पे पहला नंबर हो गया। फिर दूसरा में क्या है? मेरी माँ, तो इसकी माँ, अरुण की माँ, अरुण की माँ के पति, इसके पति। ठीक है, इस अरुण के माँ के पति की पत्नी है। तो इसके माँ के पति की पत्नी कौन होगी? ये महिला होगी। और ये महिला 4 नंबर कौन है? फोटो फ्रेम वाली है। तो इस महिला को आप इस फोटो फ्रेम में रख दो। क्लियर हुआ? अब बोला हुआ है कि अरुण उस लड़की का कौन है? अरुण कौन है बोला है ना। हाँ, तो हमको बताना है अरुण कौन है, ये कौन है? ये आप हो। तो ये आप हो, ये आपका बेटा है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या सभी को? चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से सीजीपीएससी प्री 2015 में आ गया था, ब्लड रिलेशन। बनाइए और बताइए क्या आंसर आएगा। ब्लड रिलेशन आ रहे हैं, राखी भी आ रहा है, इसीलिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस भी ज्यादा आ रहे हैं। चलिए देखिए, बनाइए क्या आंसर आएगा, बताइए। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए ना रीजनिंग में, रीजनिंग पूरा बनना चाहिए, बाकी सब्जेक्ट भी बनना चाहिए। कवर कीजिए जो जो चैप्टर है वो। अभी दिन भर दिन जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाएंगे, आपको 10 प्रॉब्लम और एक्स्ट्रा नजर आएगा। चाचा का पुत्र है, भतीजा है, पुत्र या भतीजा होगा, इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन में है। क्या आ रहा है? अगर इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन में, तब हमको पूरा चेक करना कंपलसरी हो जाता है, नहीं तो आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए आंसर आ रहा है ए और डी, बी आ रहा है, डी आ रहा है, ए आ रहा है। देखते हैं किनका किनका आंसर मैच होगा। तो डी, सी, जो सब्जेक्ट वीक है उसको रोज थोड़ा थोड़ा समय दीजिएगा। जो सब्जेक्ट आप लोगों का वीक है उसको रोज थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, और जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसको प्रैक्टिस करते हुए रखिए, उसके क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है वही आपका जो वीक सब्जेक्ट है उसको कवर करके देगा। ठीक है। हम्म, पुत्र भी हो सकता है और भतीजा भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखें। सौरभ बोल रहे, सौरभ जो है सुरेश की बहन सुनीता के भाई का पुत्र है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या देखेंगे, सुरेश। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा कौन, सुरेश। अब सुरेश की बहन, तो इसके बाजू में मैं लिख दूंगा सुरेश की बहन सुनीता। उसकी बहन कौन है, सुनीता। तो उसकी बहन ना लिख के वहां पे क्या लिखूंगा मैं, सुनीता। तो सुरेश की बहन सुनीता के भाई का पुत्र है। तो दो केस हो सकते हैं, इसका जो भाई होगा या तो उसका एक और भाई होगा या फिर वो ये होगा। क्लियर है? क्योंकि सुनीता का एक और भाई होगा या फिर सुनीता का भाई ये सुरेश ही हो सकता है। क्वेश्चन में नहीं बोला है कि एकलौता है कि नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि सौरभ जो है भाई का पुत्र है, ये सौरभ ना। क्वेश्चन में ये बोला है कि सौरभ सुरेश से किस प्रकार संबंधित है।
हाँ, सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? अगर ये आप हो, ये आपका भाई है और ये उसका बेटा है, तो क्या बोलोगे उसको आप? भतीजा। लेकिन सुनीता का एक लौता भाई है, वो है सुरेश, तो उसका बेटा कौन हो जाएगा? सौरभ। तो या तो पुत्र होगा या फिर भतीजा होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो सकते हैं उसके दो भाई हो सकते हैं, है नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तुलनात्मक क्वेश्चन है, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है जी। चलिए बनाइए। हाँ, मुंह बोला भाई है, उसका जुड़वा भाई है, सगा भाई है, बड़े मम्मी के बेटा है, पता नहीं, अलग अलग तरीके से उसका भाई बन सकता है वो, ठीक है। जो सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है तो घबराइए मत, उसको समय दीजिए, अभी आपके पास समय है। अगर आप सब्जेक्ट को समय देंगे, टाइम देंगे, तो सब्जेक्ट जो है आपको बेहतर समझ में आएगा। घबराना नहीं है, क्योंकि ये समय ही होता है जो हमको घबराने के लिए मजबूर करता है। आप अपना काम करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। इधर उधर ज्यादा सोचेंगे तो फिर दिक्कतें फेस करना पड़ सकता है। ठीक है। हम्म। डी आंसर आ रहा है, डी। कुछ लोग बोल रहे हैं ए, कुछ लोग बोल रहे हैं 4, कुछ लोग बोल रहे हैं 1। ठीक है, चलिए देखेंगे, बनाएंगे किनका आंसर मैच हो रहा है तो। ठीक है, 36 का बी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना होगा? ए 2 आ रहा है क्या? ठीक है, इन सभी का आंसर ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, ठीक है। चलिए, किसका किसका आंसर मैच होगा तो देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पे सीधा सीधा बोला है कि सांकेतिक भाषा 1 2 3 का क्या अर्थ है? ब्राइट लिटिल बॉय। तो 1 2 3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ब्राइट लिटिल बॉय। ठीक है, फिर क्या दिया? 1 4 5। 1 4 5 का अर्थ दिया है टॉल बिग बॉय। फिर क्या दिया आपके पास? 6 3 7 का अर्थ दिया है यहाँ पे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। अब इसमें हमको किसका कोडिंग बनाना है? ब्राइट के लिए कोडिंग बताना है। ध्यान रखिएगा, इसमें कॉमन क्या दिया है देखिए तो। इन दोनों में क्या कॉमन है? आपको 1 दिख रहा है, और इसमें क्या कॉमन है? बॉय। बॉय के लिए क्या कोडिंग हो गया? 1। फिर इन दोनों में कुछ कॉमन है? अच्छा, इन दोनों में ना, ठीक है, इसको दूसरे कलर से फीड कर देते हैं। ये 3 यहाँ चला गया, ये 3 यहाँ चला गया। अब इसमें लिटिल जो है आपका कॉमन है, तो लिटिल के लिए क्या कोड मिल गया? 3। तो देखिए, बॉय के लिए 1 है, लिटिल के लिए 3 है, तो ब्राइट अकेला बचा, तो ब्राइट के लिए क्या हो जाएगा? 2। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है ये, इसको बनाइए और बताइए क्या आंसर आ जाएगा। विच वन विल रिप्लेस दिस क्वेश्चन मार्क? ये आपका क्या आंसर आएगा बताना है। 4 ऑप्शन है, 41 है, 64 है, 35 है, 61 है। क्वेश्चन नंबर को देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, 36 का, हाँ ठीक है, 37 का बताना है जी, क्या आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको। यहाँ पे दिया है 1, और 1 का क्यूब हो सकता है, ये हमको पहले नहीं पता चलेगा, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि शुरू में हमको नहीं पता चलता है उससे। अब ये 8 और 7 27, ये 2 का क्यूब है, और ये आपका
3 का क्यूब है, तो ये किसका क्यूब होना चाहिए? 1 का। तो 1 का, 2 का, 3 का, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 4 का क्यूब। और 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए, बताइए मेरे को कि यहाँ पर जो है 13 और 14 का क्यूब क्या होता है। कल ही हमने डिस्कस किया है। 13 और 14 का क्यूब कल ही हमने डिस्कस किया है, कितना होता है बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। 529729 2197 इसका होता है, और 2744। ये देखो ना, लास्ट डिजिट में क्या है? 4 है, तो यहाँ पर 44 आ जाएगा। अब इसका 2 और 7 को पहले और लास्ट को उठा के यहाँ रख देना है। 2197 और 2744। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रेस्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास ये। इसको चलिए बनाइए, 1 मिनट का टाइमर ऑन कर दे रहा हूं मैं। अब उसके बाद देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। काट आ रहा है, कार आ रहा है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या आंसर आ रहा है। ए कार। ठीक है, कार बोल रहे हो आप लोग, मैच करते हैं एक बार। 2197 ठीक है, 2744 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, पूरा कार का कार ही आ जा रहा है कंटेंट उसमें, कमेंट में। चलो देखो, इसमें इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि बस को क्या बोलते हैं हम लोग? रेलगाड़ी बोलते हैं। और रेलगाड़ी को क्या बोलते हैं हम लोग? बैलगाड़ी बोलते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी को बैलगाड़ी, बैलगाड़ी को किसको किसको बोलते हैं? कार को। और कार किसको बोलते हैं? साइकिल को। यहाँ कार लिख लो, वहां पे नहीं जाएगा। साइकिल किसको बोलते हैं? घोड़ा को। तो बैल से चलने वाली गाड़ी कौन सी होती है? बैल से चलने वाली गाड़ी ये होती है आपकी बैलगाड़ी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैलगाड़ी। कोई चढ़े हो बैलगाड़ी में? कितना स्लो चलता है? एकदम स्लो ना? अच्छा, ठीक है। बैल से चलने वाली गाड़ी बैलगाड़ी। और बैलगाड़ी को किस नाम से जानते हैं हम लोग? कार से जानते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार हो जाएगा। अभी तो फिलहाल बैलगाड़ी शायद बंद हो चुका है बहुत जगह, बाकी पहले बैलगाड़ी था। मैं भी बैलगाड़ी का मजा लिया हुआ हूँ। 2-3 बार अपने नाना नानी के यहाँ गया था, बस वही पल याद है बैलगाड़ी वाला, बाकी नहीं है। ठीक है काफी सारा याद है, बस वो ज्यादातर याद रहता है। चलो, यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास ये। ठीक है, ठीक है, सबके सब बैलगाड़ी चढ़े हुए हैं। ठीक है, बचपन में। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे बोला हुआ है सीधा जी, फिर से कूट वाला क्वेश्चन आ गया ना? फिर से कूट वाला क्वेश्चन आ गया है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बैलगाड़ी का क्वेश्चन आता है एमसीक्यू, उसमें जो है ना आपका जो व्हील होता है उसका रिलेशन देता है कि बैलगाड़ी में किस चीज का यूज किया जाता है। तो जो व्हील होता है ना, चक्का, उसका रिलेशन, जैसे ट्रेन ट्रेन के लिए आपका यूज किया जाता है, एरोप्लेन के लिए आपको यूज किया जाता है, ऐसा रिलेशन पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडिया को क्या कोडिंग किया गया है? नेपाल। और नेपाल को क्या कोडिंग किया गया है? भूटान। और भूटान को श्रीलंका। श्रीलंका को तो ताजमहल कौन से देश में है? लेकिन भारत में रहता है ताजमहल। ताजमहल कौन से देश में है? कौन? भारत देश में है। पर हाँ, ये है आपके भारत देश में ताजमहल है। और भारत देश को किससे कोडिंग किया गया है? नेपाल से कोडिंग किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका नेपाल।
ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहां से आपको ये चीज सीखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो फेमस प्लेसेस हैं, ठीक है, फेमस प्लेसेस जो हैं, फेमस प्लेसेस के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। फेमस प्लेसेस पढ़ लीजिएगा, इंडिया के फेमस प्लेसेस देख लीजिएगा, उस पे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। और फेमस सिटी के बारे में देख लीजिएगा, और फेमस जो मंदिर वगैरह होते हैं, मंदिर के बारे में देख लीजिएगा। इनके ऊपर जो है क्वेश्चंस बना सकता है, 4 ऑप्शंस करके वो, ठीक है। तो ये सारा चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास ये। चलिए 1 मिनट का समय ऑन हो चुका है, बनाइए और बताइए क्या आएगा आंसर। ठीक है, हम्म, तो पीडीएफ तो डल रहा होगा ना, मैराथन का तो पीडीएफ डल रहा है शायद, जहां तक मेरे को पता है मैराथन का भी पीडीएफ डलता है, आप लोगों का जो भी मतलब एप्लीकेशन है उसमें। ठीक है ठीक है, क्या आ रहा है आंसर? बी। चलिए बाकियों का क्या आ रहा है देखेंगे, मैच करेंगे, 1 बाय 1 मैच करेंगे, ठीक है। सभी चैप्टर आपको टच करना है जी, कठिन से कठिन क्वेश्चन और इजी से इजी क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। 100 क्वेश्चन 2 घंटे में आपको बनाना है, ध्यान रखिएगा। इसके हिसाब से आपका प्रैक्टिस हुआ होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि क्वेश्चन तो पूरे आते थे, नॉलेज भी पूरे आते हैं, डिजर्व भी आप करते हैं, आप लायक हैं उस पोस्ट के लिए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट कहीं ले ना डूबे। तो इसीलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, टाइम मैनेजमेंट पे आपको काम करना है, और वो आएगा टाइमर ऑन करके प्रैक्टिस करो, या फिर आप टेस्ट सीरीज लगा के प्रैक्टिस करो। ये बहुत जरूरी होता है टाइम मैनेजमेंट, इस चीज को आप समझिए, ठीक है। चलिए क्या रहा आंसर? बी। अगर हम लोग देखें प्रताप, क्या लिखा है इसमें? प्रताप, प्रताप का पी का कितना होता है? 16। आर का कितना होता है? 18 होता है, ठीक है। पहले तो नंबर ही लिख देते हैं, फिर मैच करेंगे। ए का होता है कितना? पी का 20, ए का 1, पी का क्या क्या दिया है इसमें? 16 दिया है, 18 दिया है, 1। अच्छा इसको डबल डिजिट में लिखा है, ठीक है, डबल डिजिट में लिखा है 01, इसका 20, इसका 01 और इसका 16, मतलब सभी नंबर को डबल डिजिट में लिखा है। तो यहाँ पर भी जो नवीन है, इस नवीन के भी हर एक नंबर्स का लेटर के नंबर्स को डबल डिजिट में लिखना है। एन का कितना होगा? 14, ए का कितना होगा? 01, वी का 22, आई का 09 और एन का 14। देखिए मैच कीजिएगा, 14 से स्टार्ट हो रहा है, और 0122 किस में दिया है? ये दिया है, एक तो इसमें और एक इसमें, 0122। फिर 09 आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ये बनाइए इसको, टाइमर में ऑन कर दे रहा हूं, ठीक है। फिर क्वेश्चन अब कमेंट देख लेता हूं क्या क्या कमेंट आ रहे हैं, तो ठीक है। क्या बोल रहे हो? अच्छा ठीक है जी, मैं जो जो क्लास लिया हूँ उसको मैं एक बार बोल दूंगा कि डलने के लिए, ठीक है। बाकी जो क्लासेस तो हमारी जो चल रही है उसकी सारी जो है ना कंटेंट डलता है, जहां तक मेरे को पता है। ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म, इसमें क्या बताना है आपको? इसमें बताना है अल्फा, ये अल्फा है ना, अल्फा चिन्ह युक्त फलक के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा? अल्फा के विपरीत फलक पे कौन सा चिन्ह होगा? ये आया था सीजीपीएससी प्री 2021। क्या आ रहा है आंसर? ये वाला क्या क्या साइन बोलते हैं पता है?
ठीक है, देखिए ये जो है ये इसको बोलते हैं हम लोग, किसको क्या बोलते हैं, देखिए जी, इसको बोलते हैं अल्फा। ये आपका अल्फा होता है, ये अल्फा होता है, इसको अल्फा पढ़ते हैं, इसको हम लोग थीटा पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो लिखता है इसको हम लोग बीटा पढ़ते हैं, और ये जो रहता है इसको हम लोग गामा पढ़ते हैं। ध्यान रखिए, ये अल्फा होता है, ये थीटा होता है, ये बीटा होता है, ये गामा होता है। कौन सा? ये, अच्छा, इसको डेल बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डेल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये डेल होता है, ठीक है। अलग अलग नाम है, याद रखिएगा। थीटा जो पूरा बंद होता है उसको थीटा बोलते हैं, इसको थीटा बोलेंगे, इसको डेल बोलेंगे, इसको फाई बोलते हैं। मैं जो अलग अलग नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं फाई। ध्यान रखिएगा, ये इसका सिंबल होता है फाई का, ठीक है। और अगर ये वाला साइन कटा है, अगर यहाँ पे ये कटा है पूरा, जैसे यहाँ पे जो है एस लिखा हुआ है और एस पूरा कटा है, तो इसको बोलते हैं डॉलर। ये सिंबल आपको पता होने चाहिए, जरूरी है, काम का चीज है सारा। चलिए, जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमको इसमें विपरीत फलक बनाना है, किसका? अल्फा का। तो इसमें क्या क्या चीजें आप एक्स्ट्रा जोड़ पाएंगे, बताइए। इसमें तो पहले कॉमन देखेंगे, पहले कॉमन देखते हैं, किसका किसका देखें कॉमन। कोई भी दो बॉक्स इधर इधर फिल हो गया तो इधर चेक करें। चलो, इन दोनों बॉक्स को पहले देखेंगे। इन दोनों बॉक्स में फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा हूं। इन दोनों में कोई कॉमन दिखाई दे रहा है क्या आपको? एक है आपका फाई, फाई फाई कॉमन है, और ये आपका थीटा थीटा कॉमन है, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे क्या है आपके पास, ये दिया है अल्फा, और यहाँ पर क्या दिया है आपका एल। ये दो मिल गया, बस हो गया आंसर। इसी का तो चाहिए था क्या, बस ये विपरीत होंगे एक दूसरे के। तो आगे हमको समय नहीं बचा देखना है, समय बचाना है। अल्फा का अपोजिट एल आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? ठीक है। जब आपके पास दो कॉमन हो और एक कॉमन हो, ऐसे सिचुएशन में जो दो कॉमन होता है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो गलत होने के चांसेस हो जाएंगे अगर आप एक कॉमन वाले को जाएंगे तो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जी डेल। पाई नहीं होगा, डेल होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ये दिशा वाला क्वेश्चन है। बनाइए और बताइए सभी दिशा सहित चल रहे हैं कि नहीं। ऑप्शन नहीं था जी इसमें, ऑप्शन रह गया था उसमें देने के लिए, ठीक है। ऑप्शन ढूंढ रहे, ठीक है, ऑप्शन रह गया था। डेल होगा, आप डेल लिख सकते हैं वहां पे। डेल है, फाई अल्फा बीटा जो भी है नाम लिख सकते हैं जी। कितना आ रहा है? 13 किलोमीटर। ठीक है, देखते हैं बाकियों का क्या आंसर आ रहा है तो इसमें। ठीक है, अब देखता हूँ। अब जो है ना एक आध दिन बीच बीच में क्या करूंगा मैं अब, कि जो प्रीवियस ईयर अभी जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो रीजनिंग है सीधा एक पेपर का एक साथ उठा के ले आऊंगा, ठीक है। वो आप बना के देखिएगा कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चंस में, बोल रहा है कि राम जी नाम का एक बंदा है, पूर्व दिशा की ओर किधर जा रहा है वो, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम। तो ये राम जी जो है किधर जा रहे हैं, राम जी पूर्व की ओर, पूर्व उस दिशा में है, पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं। कितना चलते हैं वो लोग, 12 किलोमीटर। तो यहां से यहाँ वो 12 किलोमीटर चल लिए। फिर बोला है कि वे दाएं मुड़ते हैं, किधर मुड़ते हैं, दाएं किधर होगा आपका, नीचे होगा। तो दाएं मुड़ते हैं, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलते हैं। तो ये यहां से ये हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर तक चलते। अब उनके मूल स्थान से, मूल स्थान बोला है ना, ये उसका जो है ये मूल स्थान है, ध्यान रखिएगा, ये इसका मूल स्थान है, प्रारंभिक बिंदु है। तो इस मूल स्थान से न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है।
तो हमको यहाँ पे क्या करना है, दिशा बनाना है। ये हमारा दिशा हो जाएगा क्योंकि मूल स्थान से पूछा हुआ है ये, तो ये हो जाएगा उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये आपका पश्चिम। तो हमको ये दिशा बतानी, ये दूरी बताना है। ये जो दूरी है ये आपकी क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 12 है, ये 5 है और ये कितना होता है आपका 90। तो ये न्यूनतम दूरी जो होगा x, इसको मैं x ले लेता हूँ, इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर पूरे का रूट। तो ये हो जाएगा आपका 13 किलोमीटर, जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा चीज, अभी उसका चेहरा किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व में। अभी उसका चेहरा किस दिशा में है, दक्षिण की ओर है। और अपने मूल स्थान से उसका पोजीशन किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व की ओर है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा है और आपने क्या बताया है, क्या कैलकुलेट किया है, इस चीज को लास्ट में जरूर मैच कीजिएगा। 1 सेकंड भी नहीं लगता है मैच करने में, और आप आंसर टिक कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ये रिपीटेशन, लेटर रिपीटेशन का क्वेश्चन है जी अभी ये। चलिए बनाइए, टाइमर ऑन करता हूं मैं, 1 मिनट का टाइम है। चलिए फटाफट बनाइए, क्या आएगा बताइए। दक्षिण पूर्व में, ठीक है ठीक है ठीक है। हो गया, यार चलिए ठीक है, टाइम हो गया, देखते हैं इसको आप कैसे सॉल्व करने। ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कुल लेटर की संख्या इसमें कितनी है, 18। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो, पेयर बना सकते हो। कितने कितने का पेयर बनाएंगे, एक तो बनेगा 3 का, दूसरा कितने का बनेगा 6 का, फिर कितना का बनेगा आपका 9 का, और 2 का भी बनेगा, क्या 2 का भी बनेगा। तो जो बीच वाले नंबर होते हैं उसी में पेयर जो है ज्यादातर क्वेश्चन जो है फ्रेम होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप 3 का पहले चेक कर लीजिए, आ गया आंसर तो ठीक है, और 3 में अगर आंसर नहीं आता है तो आप 6 में चेक कर सकते हैं। 3 का अगर पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे मैं यहाँ ब्रेक कर दूं, ये यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, और इसको यहाँ से, फिर यहाँ से ये, ठीक है। तो यहाँ से डैश एस आर, फिर डैश पी आर, डैश एस आर, एस डैश आर, डैश एस आर, फिर आपको क्या दिया, एस टी डैश। अब यहाँ पे क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, ये लास्ट का सारा लेटर क्या है, आर है, तो यहाँ भी क्या होगा, आर। ये एस टी है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। और यहाँ पर देखो ये एस एस दिख रहा है, तो ये भी एस होगा, ये भी नहीं 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 नहीं, ये एस नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, ये एस हो गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ एस है, यहाँ एस है, और इसके बाजू में टी आर है, एस टी आर दिख रहा है, एस टी आर, यहाँ भी एस टी आर, तो इसके एक एक क्षण के एक एस टी आर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका एस टी आर। अब इसमें टी छूटा हुआ है, तो टी एस आर, और यहाँ पर भी टी एस आर, यहाँ से मिला टी, यहाँ से एस, यहाँ से टी, और यहाँ से मिला आपको टी, और यहाँ से भी मिला टी, और यहाँ से मिला आर। टी एस ट्रिपल टी आर किस में दिया है, टी एस ट्रिपल टी आर, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास ये, विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, बताइए
ये वाला जो है क्वेश्चन जो है इसको कौन फिल करेगा? 9 आएगा सर यहाँ पे। कितना आ रहा है? चलिए देखते हैं। पैटर्न आइडेंटिफाई कीजिएगा। 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, जैसे ही आप बना लोगे उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। 1 मिनट का समय है, ट्राई कीजिए कितना क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है पता चलेगा। अगर मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं उसके अंदर बना ले रहे हो तो आपका स्पीड ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मिनट में बना ले रहे हो तो ठीक है, चलेगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन 15 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है, फिर उसके हिसाब से। बाकी तो जो टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है वो एक्सप्लेनेशन में जा रहा है, तो उसको मत काउंट करना। 1 मिनट के अंदर बन रहा है कि नहीं आप ये देखो। अच्छा ठीक है, बड़ा बड़ा लिखना है। अरे ये फोटो क्लिप है जी, इसीलिए जो है ये जो है ना आपका ऐसा दिख रहा होगा, इसमें छोटा छोटा लिखा हूं क्या इधर? ठीक तो है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बना क्या आंसर आएगा सभी का? चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें कर सकते हैं, इसको अगर प्लस करें, इन तीनों को प्लस करें तो क्या मिलेगा आपको? इन तीनों को प्लस करेंगे क्या मिलेगा? 12, 18 और 30 को प्लस करेंगे तो हमको 30, 3 2 5 और 8 2 10, तो कितना मिल गया अपने को? 60। और हमको कितना चाहिए लेकिन? तो इसको किससे भाग देंगे? 10 से, तब हमको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। अब यहाँ पे दिया 16 प्लस 24 प्लस 40, बताओ कितना आ रहा है? 4 2 6 और 1 7 70, 6 4 10 और 80, तो हमको मिला 80, लेकिन हमको कितना चाहिए? 8। किससे भाग देंगे? 10 से, तो मिला 8। देखो इन दोनों केस में हमने क्या किया? 10 से भाग दिया है। तो सेम पैटर्न यहाँ फॉलो करें, इन दोनों को प्लस कीजिए और बताइए कितना आ रहा है? 4 2 6 और 1 7, 70 हो गया। 8 5 13 और 7 20, तो 70 और 20 90। अब इसको भी 10 से भाग देंगे, कितना आएगा? 9। बताओ सर। ऑप्शन सी जो है, सर दिया 6 8 दूनी 16, 8 दिया 4 7 दूनी 40, तो यहाँ पर तो ऐसे ही होगा। 9 का टेबल आ रहा है, 9 दूनी 18, 9 प्लस 45। ठीक है, वो पैटर्न भी सही है, वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, जिस भी पैटर्न से जो है आपका क्वेश्चन बनता है, बस बनने से मतलब है। ठीक है, जिस भी उस समय अलग अलग पैटर्न पता होने से फायदा ये होता है कि एग्जाम हॉल में जो है क्लिक हो जाता है जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास ये। चलिए फिर से टाइमर लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, इसको बनाइए और बताइए क्या आएगा आंसर। 1 मिनट का टाइम है अभी आपके पास। ठीक है, 9 का टेबल पढ़ के बनाई हूँ। ठीक है जी, बढ़िया है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 देने 18 9 तेईस 27, बिल्कुल जी बिल्कुल। इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 वाला पैटर्न भी सही है। बिल्कुल जी बिल्कुल, पहाड़ा पढ़ के बनाए हो, सही है। एक क्वेश्चन कई पैटर्न से बनता है, बस आपका पैटर्न एग्जाम में क्लिक होना चाहिए, आंसर आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्या क्या आ रहा है आंसर, चलिए बताइए। 8 सेकेंड है आप लोगों के पास। वर्षा, बिजली चमकना, मेघ गरजना, मेघ, पौधा, हरियाली। अभी बरसात का मौसम है, हरियाली अभी आता है। हरियाली त्योहार मनाए हो कि नहीं मनाए होगा? मनाए हो ना? तो हरियाली त्योहार कब आता है? तभी आया है ना। तो सबसे पहले कैसे क्या होगा इसमें? सबसे पहले सबसे पहले बादल बनता है, अंधेरा छाएगा, काला काला सा बादल दिखने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बनेगा आपका बादल, जिसको हम लोग बोलते हैं मेघ। ठीक है, ये पर्यायवाची है, तो बादल बनेगा, मेघ बनेगा। जैसे ही मेघ बनेगा उसके बाद जो है आपका बिजली चमकेगा। क्लियर है? पहले नहीं गरजता है जी, ध्यान रखिएगा, पहले बिजली का चमकना आता है, भले ही वो कम मात्रा में आए, उसके बाद गर्जन होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल सावन अमावस्या के दिन। अच्छा ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपका? बिजली चमकना।
बिजली चमक आएगा, और जैसे ही बिजली चमकेगा उसके बाद ये दो का काम हो गया कि गरजेगा, बादल गरजेगा, ठीक है। मेघ गर्जन, बादल गरजता है, बिजली चमकता है, तो क्या बोलते हैं? घर के अंदर जाओ नहीं तो बिजली लग जाएगा, बादल गरज बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ठीक है, मेघ वाला काम भी हो गया, मेघ गरजेगा, उसके बाद वर्षा होगी, पानी गिरेगा, ठीक है। और पानी गिरने के बाद चारों तरफ जो है पौधा उगेंगे, पौधा छोटे छोटे जो होते हैं ना उसको पौधा बोलते हैं। अब जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको पेड़ बोलते हैं। ध्यान रखिएगा पौधा और पेड़ में जो डिफरेंस है। तो इसके बाद आते हैं छोटे छोटे पौधा, पौधा जैसे आ जाता है उसके बाद चारों ओर क्या होते हैं? हरियाली छा जाते हैं, हरियाली। 4 2 3 1 5 6 किसमें दिया? 4 2 3 1 5 6, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेघ, चमकना, गर्जना, वर्षा, पौधा, हरियाली, ठीक है, सही है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास ये, चलिए अभी बताना है आप लोगों के पास, टाइमर में ऑन कर दे रहा हूं। एक है शताब्दी, रजत जयंती, स्वर्ण जयंती, सहस्त्राब्दी और हीरक जयंती। क्या आएगा आंसर बताइएगा? हरियाली ही हरियाली है, बिल्कुल जी, आज ही तो पानी गिर रहा था, ठीक है। क्या आ रहा है आंसर? सी आ रहा है। चलिए किसी का सी, किसी का ए, किसी का बी, कौन किसका सरकार बनाएगा आज देखते हैं। सी आ रहा है, सबका आ रहा है सी? ठीक है, सी बोल रहे, ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए सबसे पहले आते हैं सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली मनाते हैं कि नहीं? कोई अगर कोई मतलब किसी का काम धंधा है या फिर कोई दुकान चला रहा है, किसी का अपना व्यवसाय है, तो 25 साल जैसे ही पूरे होते हैं वो क्या मनाता है? सिल्वर जुबली मनाता है। तो जो रजत जयंती होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वर जुबली बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। और ये कितने साल का होता है? 25 साल, 25 साल में आपका सिल्वर जुबली बनता है। उसके बाद आता है, हाँ, सिल्वर से बड़ा कौन होता है? गोल्ड होता है, सोना होता है। तो इसके बाद आएगा आपका गोल्डन जुबली, ठीक है, गोल्डन जुबली। और इससे कितने साल में बनता है ये? 50 साल में। सोना से ज्यादा महंगा कौन होता है? हीरा होता है, मूल्यवान है, ठीक है। तो हीरा जो है ना, डायमंड जुबली जिसको बोलते हैं हम लोग, डायमंड जुबली मनाते हैं। कितने साल में आता है ये? 60 साल में आता है, ठीक है। इसके बाद नहीं, इसके बाद जो है आपका आता है शताब्दी। ये जो शताब्दी है इसको हम लोग बोलते हैं सेंचुरी। सेंचुरी जो है मतलब ये कितने साल में आता है आपका? 100 वर्ष में आता है। और सहस्त्राब्दी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, 1000 वर्ष में आता है, ठीक है, पर इंग्लिश में ठीक है, इसको हम लोग सहस्त्राब्दी ही लिख सकते हैं। ये संस्कृत वर्ड हो गया, उसमें 1000 साल में मनाया जाता है। इसमें कितने वो कौन सा ईयर आप मनाते हो अपने जिंदगी में? ठीक है, अपने जीवन में आप एक बार सिल्वर जुबली मनाते हो जब आप 25 साल के होते हो, और उसके बाद एक बार आप जो है ना डायमंड जुबली मनाते हो, सॉरी, गोल्डन जुबली मनाते हो जब आप 50 साल के होते हो। इसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग जो है ना डायमंड जुबली मना पाएंगे या सेंचुरी मना पाएंगे कि नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, वो डिकेड में आता है ना, वो इसमें सेंचुरी से नहीं, उसमें आ जाता है। हाँ, शताब्दी मतलब वो, शताब्दी मतलब 100 होता है ना, डिकेड मतलब 10 साल। हाँ, डिकेड जो 1 डिकेड होता है, ठीक है, तो वो उसमें आ जाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, 2 25 50 3 5
2 4 2 4 1 कहाँ दिया है? सी ऑप्शन। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या दिया, जल्द से जल्द बनाते हैं इसको। चलिए जल्दी, क्या दिया है इसमें? ए का क्या चिन्ह दिया? इंटू। बी का चिन्ह क्या दिया है? भाग। और सी का क्या चिन्ह दिया है? प्लस। और डी का क्या चिन्ह दिया है? माइनस। माइनस दिया। तो ध्यान रखिएगा ये 21, सी का हो जाएगा +3 और डी का कितना होता है? माइनस -6 और ए का इंटू 8 और बी का भागित 2। तो इसमें पहले कौन सॉल्व होगा आपका? बॉड मास फॉलो करेंगे। जब भी कैलकुलेशन आता है बॉड मास लिख लो। ब्रैकेट है क्या? नहीं है। ऑफ है क्या? नहीं है। डिवीजन है। डिवीजन सॉल्व कीजिए। डिवीजन वाला कौन सा है आपका? ये है ना, ध्यान रखिए। तो 21 + 3 - 6 × 8/2। अब ये कौन सा सॉल्व होगा आपका? ये वाला सॉल्व होगा। तो 2 एकम 2 चौक 8। अब ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 21 + 3 - 24। तो 21 3 24 और ये 24, तो क्या मिलेगा? 0। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, ये बनाइए और बताइए, होमवर्क में जाएगा। जब तक सर नहीं आ जाते हैं, बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसको होमवर्क में बनाना है। ठीक है, 0 0 0। ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसको बनाइए और बताइए क्या आएगा आंसर। फटाफट बनाइए जी। नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ध्यान रखिएगा, इसको घर से बना कर लाना है। अभी आप लोगों के लिए एक खास मेहमान आ रहे हैं, वो है परीक्षित सर। ठीक है, वो आपको जियोग्राफी पढ़ाएंगे, पूरा देश दुनिया जो है घुमाएंगे। आज यही क्लास में बैठे बैठे पूरा इंडिया घुमा देंगे। ठीक है, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।